अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो अभी देखना शुरू की है तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए। मैं आपको एक बहुत ही अहम वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियो जो है बहुत वायरल हो चुकी है, शायद आपकी नज़रों से पहले गुजर चुकी हो, आप पहले इसको देख चुके हो, लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए फिर एक बार फिर दिखा रहा हूँ। ये एक हिंदू औरत है इंडिया की, उसने पाकिस्तानियों के बारे में और जो इंडियन मुस्लिम थे उनके बारे में बहुत ही बुरी किस्म की बकवास की है और मुझे बहुत ही बुरा लगा है। उसकी सोचे इस माहौल में जब पूरी दुनिया जो स्ट्रगल कर रही है और पूरी दुनिया एक दूसरे की तरफ देख रही है, मदद के लिए पुकार रही है, तो इस तरह की सोचें, मेरा ख्याल है ये घमंड वाली सोचें जो है ना, ये एटीट्यूड इस तरह का, मेरा ख्याल है इसी वजह से भारत जो इस नतीजे पर जो और इस मकाम पर पहुंचा है ना, इस मामलात पर जो इस नैज पर पहुंचा है कि अब वो पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है, तो मेरा ख्याल है ऐसे लोगों का किरदार इसमें वाज़ेह है। तो प्लीज इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपके साथ जो है ना वो इसके बाद मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, इस पर तबसरा करूंगा। ये क्या तुम मुस्लिम लोग बोलते रहते हो हमारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है। अबे पंचर छापो, तुम सुनो हकीकत। तुम जो उछलते हो ना इतना, पहले तो मैं तुमको इसका टेक्निकल जवाब दे दूं कि हमने भी वैक्सीन भिजवाई है, हमने भी दवाइयां भिजवाई है और इंटरनेशनल करार होते हैं। ओके, दूसरी चीज मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम लोग जिस अरब देश पर उछल रहे हो ना, उस अरब देश में तुम्हारी औकात थर्ड क्लास सिटीजन की है। तुम्हें मैं बता दूं, खैर तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम विदेश जाके देख पाओ। इस अरब कंट्री में यूएई के जो 7 देश मिलकर जिन्होंने यूएई बनाया, वहां पे तुम्हारी औकात क्या है पता है? ये पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान, इन दोनों देश के मुसलमानों को वहां पे थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है और वहां पे ये ड्राइविंग का काम करते हैं या टॉयलेट बाथरूम साफ करने का काम करते हैं, या अरबियों के जो घोड़े होते हैं ना, उनकी टॉयलेट साफ करने का ये काम करते हैं। ये मैं तुम्हें बहुत सच बता रही हूँ। वो तुम्हें असली मुसलमान मानते भी नहीं है। शुक्र करो जो इज्जत तुम्हें भारत में मिल रही है ना, उसकी 0.001% भी तुम्हें इज्जत वहां पे अरब कंट्री में नहीं मिलती है। क्यों नंगा हो रहे हो? क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो? औकात में रहा करो थोड़ी यार। तुम लोग औकात से बाहर जाया मत करो। हमारे क्या बोलते हैं, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन। अबे पंचर छापो, तुम कल भी टायर में ही हवा भर रहे थे, तुम आज भी वही काम कर रहे हो और भविष्य में भी तुम टायरों में हवा भरने का ही काम करोगे। इंसान के फेफड़ों में हवा भरने का काम तुम्हारा नहीं है, तो वो तुम मत ही करो, तुम्हारे बस का ही नहीं है। अच्छा दोस्तों, आप ये वीडियो देख चुके हैं अभी और आपने देख लिया होगा कि ये औरत क्या कह रही है। मेरा ख्याल है ये भी इस बात का हवाला दे रही है जिसमें सऊदी अरब ने ऐलान किया था, बाकी मुल्कों ने भी किया, तकरीबन दुनिया के जितने भी चीदा मुल्क हैं सब ने ऐलान किया कि वो इंडिया की मदद करेंगे। कुछ ही लोगों ने जो है मदद पहुंचा भी दी है जहाज़ों के जरिए से। इसी तनाजर में सऊदी अरब ने भी ऐलान किया था कि वो भी मदद करेंगे और ये मेरा ख्याल जो औरत है ये हवाला दे रही है उस मदद का, और वो कह रही है कि जो मुसलमान हैं इंडिया के, वो कह रहे हैं कि मोहम्मद के शहर से मदद आएगी, ऑक्सीजन आएगी। तो ये क्या बात हुई? आपको तो वो बिल्कुल ही थर्ड दर्जे का शहरी समझते हैं और आप वहाँ टॉयलेट साफ करते हैं और इस तरह घटिया काम करते हैं। बहुत दुख हो, बहुत ही शदीद किस्म के मुझे देख कर हुआ। और मैं सच्ची बात है, मुझे इतना गुस्सा आया, लेकिन हम मुसलमान हैं और मैं नहीं चाहता कि रमजान के महीने में अपनी जुबान जो है गंदी करूं ऐसे लोगों के लिए। और मैं अगर जवाब देना चाहूं तो एक सख्त किस्म का जवाब इस औरत को दे सकता हूं। और इसी तरह के जो क्रीड, इसी टाइप के जो लोग हैं ना, घमंडी टाइप लोग, उनको ऐसे ही कोई मैं जवाब देने की ताकत भी रखता हूँ, सख्त भी रखता हूँ और जुबान भी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी जुबान जो है गंदी नहीं करूंगा, नापाक नहीं करूंगा ऐसे लोगों के लिए। इनके लिए यही सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वो मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं, वो कुछ भी करते हो, उनका मकसद ये होता है कि अपने फैमिली जो है, अपना खानदान है, उनको फीड करें, उनको अच्छी सेहत की सहूलतें फराहम करें, उनके लिए एजुकेशन फराहम करें, उनको अच्छी खुराक दे सकें, वो मेहनत करें। किस तरह का काम करते हैं उन बेचारों की नजर में ये नहीं होता। और अगर कोई भी हिंदू यहाँ देख रहा है, मैं उसको आपको बताना चाहूंगा कि यूके में बेशुमार सिख और हिंदू रहते हैं और टैक्सियां चलाते हैं। तो मेरा ख्याल है टैक्सी वाले को टैक्सी ड्राइवर ही कहते हैं, टैक्सी डॉक्टर या टैक्सी प्रोफेसर कोई नहीं कहता। तो समझने की कोशिश कीजिए, हर कोई बंदा दुनिया में, हर बंदा डॉक्टर नहीं है, हर बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, हर बंदा प्रोफेसर नहीं है। और जो इंडिया ने प्रोफेसर और डॉक्टर और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओवर प्रोड्यूस किए थे ना,
बहुत ही ज्यादा तादाद में। अब वो सारे अनएम्प्लॉयड बैठे होंगे हैं, अजाब बना हुआ है इंडिया के लिए। अगर इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही है ना, उसकी मेन वजह जो है, जो एक्चुअल वजह है, वो ये है कि इंडिया ने ओवर प्रोड्यूस कर दिया हर कुछ। तो जो लोग जाते हैं वो टॉयलेट खास साफ करते हो, मैं प्राउड हूं कि अगर कोई बंदा टॉयलेट भी साफ करता और अपने घर के लिए, घर वालों के लिए खुराक मुहैया कर रहा है, उसके लिए सेल की सहूलतें मुहैया कर रहा है, उनके बच्चों को एजुकेशन जो अच्छी मिल रही है, तो मेरे ख्याल इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और ये इसमें किसी जगह भी ये नहीं लिखा और कहा गया कि ये इस वजह से उनकी कोई इंसल्ट होती है या उनकी कोई बेइज्जती होती है। मेहनत जो है वो हमारा शेवा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारे काम अपने खुद हाथों से किया करते थे, तो हम कोई और महसूस नहीं करते किसी किस्म का काम हो। हम कहें पैसे मिलेंगे, अपने खानदान को लुक आफ्टर करेंगे, खानदान के लिए पैसे बनाएंगे। तो आपने जो, अगर इंडिया ही आपका इतना घमंड था ना, तो आपका देखो आपका पोल कैसे खुला। बहुत तो मैं बहुत ये वक्त ऐसा था कि पूरी दुनिया एक दूसरे की तरफ देख रही है, पूरी दुनिया चाहती है कि एक दूसरे की मदद की जाए। कोरोना वायरस ने तबाह बर्बादी फैला कर रख दी है पूरी दुनिया में। हर मुल्क जो है सो सफर कर रहा है। और मैं समझता हूं कि जो इंडिया को इतना बड़ा घमंड है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया इंडिया। अब पता लोगों को चला है कि इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पाकिस्तान से भी नीचे गिरा हुआ है इंडिया के। मुझे आज ही मैं गोरे से बात कर रहा था, वो कहता है मैंने इंडिया के हॉस्पिटल देखे हैं, अस्पताल देखे हैं, मैं तो वो कहता मैं हैरान हो गया हूं कि इंडिया में ऐसे हॉस्पिटल है, रन डाउन हॉस्पिटल, देयर इज नथिंग। उन्हें हॉस्पिटल की चीजें देखो, टूटी हुई चीजें, टेबल बेड्स, कुछ चीज ही नहीं है यार। इस वक्त में ऐसी बातें करना और इस गलत किस्म की बातें करना, जब पाकिस्तानी आपको मदद का कह रहे हैं, वो मदद कर सके ना कर सके और बात है। फैसल ईदी ने आपको कहा है कि अब मैं आपकी मदद करते हैं, ये एक अच्छे पड़ोसी होने का ये सबूत है। ये मुसलमानों का कहां से आके कि लोग मोहम्मद का, वो कह रहे हैं मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आएगी, आपको तो वो थर्ड दर्जे का, तीसरे दर्जे का शहरी समझते हैं, वहां आप जो टोलटे साफ कराते हैं। तो यार वो मेहनत करने के लिए बंदे जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया वाले 99% इंडिया वाले यूके में टैक्सियां चलाते हैं। अब आपकी मर्जी है कि उसको टैक्सी ड्राइवर के बजाय टैक्सी डॉक्टर या टैक्सी प्रोफेसर या टैक्सी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहना कर शुरू कर दो, ये आपकी मर्जी है। आप बताओ मुझे, जिनकी इतनी घटिया सोच और इतनी बुरी जुबान, इतनी घटिया सोच, इस वक्त में जब पूरी दुनिया एक दूसरे के लिए तरस रही है कि कोई दोस्ती का जो हाथ बढ़ाएगा, कोई दस्ते दोस्ती दराज करेगा, बहुत दुख हुआ। और मैं सच्ची बात कहता हूं कि इसकी यही वजह है। अगर इंडिया के आज हालात है ना, इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी गिरा हुआ मुल्क है, आज मैंने सोचा है। मुझे गौरव कह रहा है कि मैं देख करना मैं हैरान हो गया हूं कि इंडिया में इस तरह के अस्पताल है। इंडिया में वो कहता कुछ भी नहीं है इंडिया में, मैं तो हैरान हो गया हूं। वो तो कह रहे थे इंडिया सुपर पावर बनने लगा है, मैंने कहा बस ऐसे ही सुपरवाइजर है, पावर है बस। देखें यार, इस औरत की बातें सुनकर बंदा सोचता है इसको रमजान के महीने में कौन सी को गलत सी बात भी कह नहीं सकता, क्या करे बंदा। लेकिन हम दरगुजर करेंगे, हम अच्छी बातों का जवाब नहीं देते, सिर्फ ये कहते हैं कि मेहनत मजदूरी के लिए कोई भी बंदा किसी किस्म का भी काम कर सकता है। और लेकिन ये नहीं है कि आप उसको कहेंगे आप ये कोई गिरा हुआ काम कर रहे हैं, नहीं, वो मेहनत मजदूरी कर रहा है अपने खानदान की कफालत के लिए, बस ये बहुत जरूरी चीज है बस।